पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। जैसे भौतिक चीज़ें भी बिना संस्कारित किए अच्छी नहीं लगती हैं। एक मकान है, मकान बहुत मजबूत बना हो लेकिन उसमें कोई कलर नहीं किया गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ की चीज़ें जो रखी हुई हैं वो व्यवस्थित नहीं रखी गई हैं तो घर का वातावरण या घर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति के शरीर में जो कपड़े हैं, जो उसके उठने बैठने चलने आदि का तौर तरीका है वो व्यवस्थित नहीं है तो व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ में संस्कार की आवश्यकता है। जब बाहरी चीज़ें बिना संस्कार के अच्छी नहीं लगती हैं तब हमारा जीवन संस्कारों के अभाव में कैसे सुंदर हो सकता है। सुखी जीवन जीने के लिए संस्कारों की महती आवश्यकता है। तो कुछ संस्कारित बनाने के लिए जैसे एक बगीचा होता है, बगीचे का मालिक बगीचे को सब प्रकार से संस्कारित करता है। संस्कारित करते समय उसको सिंचाई भी करना पड़ता है, गुड़ाई भी करना पड़ता है और ज़रूरत पड़ने पर काटना और छांटना भी पड़ता है। इस ढंग से वो बगीचे को सुंदर बनाता है। ठीक जीवन भी ऐसा है हमारा। इसमें कुछ अनावश्यक चीज़ों को निकालना पड़ता है। जैसे पूर्व में बताया गया, तन मन वचन, इसके 10 दोष होते हैं। तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष। इन दोषों को जब निकाल दिया जाता है तब बहुत सुंदर जीवन हमारा बन जाता है। इसके पश्चात फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना निकाला जाता है और ना बदला जा सकता है रहेंगे, किंतु उसको सुधारा जा सकता है। पूर्व में यह भी बताया गया कि ये हैं 60 पशु कर्मों का सुधार। ये 6 पशु कर्म होते हैं हर इंसान के जीवन में: भोजन, चादन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह। तो इनको हम व्यवस्थित संस्कारित करके जीवन में ग्रहण करें। लेकिन कुछ नई चीज़ें और हैं जिसका आज हमारा ये विषय है, वो अष्ट महासद्गुणों का ग्रहण। जब तक इन सद्गुणों को ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक जीवन हमारा आधा अधूरा ही रह जाता है। तो वे सद्गुणों की आवश्यकता है। उन सद्गुणों के अभाव में जीवन सूना साना बना रहता है। तो सबसे पहले है इन सद्गुणों में दया। दया, शील, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण हैं। इन 8 के बिना ये जीवन कभी भी हमारा सुखी नहीं हो सकता है। बाहर की चीज़ों को सजाना, प्राप्त करना, धन, रुपए, पैसे, ज़मीन, मकान आदि की उपलब्धियां सबको समझ में आती है, लेकिन ये बाहर की उपलब्धियां तब तक व्यर्थ होती हैं जब तक हमारे जीवन में सद्गुणों की कमाई नहीं होती है। व्यक्ति का असली धन, व्यक्ति की असली सुंदरता और व्यक्ति को अंदर से सब समय प्रफुल्लित और प्रसन्न रखने वाले ये सद्गुण ही हैं। चाहे जितना हमारे पास धन हो जाए, चाहे जितने बड़ी विद्या पा जाएं और चाहे जितने बड़े पद पर हम प्रतिष्ठित हो जाएं और चाहे जितना हमारा दुनिया में नाम हो जाए, लेकिन अंदर की ये जो छोटी छोटी बातें हैं अगर ये नहीं रहेंगे तो बाहर की सारी उपलब्धियां मिट्टी है। सारे ऐश्वर्य सब केवल दिखावा है, हमारे अहंकार को केवल बढ़ाने वाले हैं और केवल दुखों में हमें जलाने वाले हैं। इसलिए इन सद्गुणों की कमाई होनी चाहिए। तो इन सद्गुणों में सबसे पहली चीज़ है दया। दया का मतलब है किसी जीव को कष्ट ना देना, दयावान बने। चींटी से हाथी तक समस्त जीवों को हम अगर खिला पिला नहीं सकते, उनको और किसी ढंग से हम बहुत सुविधा नहीं दे सकते, तो बस इतना ही करें
कि उनको कष्ट ना दें। ये सेवा हो गई। दयावान बने। उन लोगों का दिल दिमाग कैसा है, उनका मन कैसा है, कठोर और निष्ठुर, जो दूसरे प्राणियों को जानबूझ करके छुरी चाकू तलवार से रेत करके उनकी जान ले लेते हैं, उनको काटते हैं। ये बहुत ही निर्दयता, क्रूरता, कठोर दिल की भावना है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सच्चे मन और शांति का अनुभव करने वाले को दयावान होना ही पड़ेगा। दया को दिल से निकाल करके हम कभी भी मनुष्यता के प्लेटफार्म पर तो बैठ ही नहीं सकते। पशुता बनी रहेगी और पशु बने बने ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मानव जीवन है और मानव जीवन पा करके अगर हमने मनुष्यता को न प्राप्त किया तो फिर क्या हुआ? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य की खोल को पहन करके मानो हमारे अंदर वो बैल, हम बैल ही बने रह गए। इसलिए दयावान बने। दूसरी चीज़ है शील। शीलवान रहें। शील का मतलब है किसी भी मत मजहब, देश काल, परिस्थिति और जाति वर्ण सिद्धांत को मानने वाला कोई भी हो और उनके प्रति प्रेम, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करना, तो ये शील का व्यवहार है। कोमल हृदय, कोमल मन। सदगुरु कबीर ने कहा है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। शीलवान व्यक्ति का हृदय मानो सद्गुणों का भंडार होता है, रत्नों की खान। संसार में शीलवान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शील स्वभाव आ जाने पर फिर कोई सद्गुण आने में विलंब नहीं करते, उसके अंदर समस्त सद्गुण आ विराजते हैं। इसलिए शीलवान बने। तीसरी बात है सत्य। सत्य का पालन होना चाहिए और केवल पालन, वाणी से पालन नहीं और वाणी का ही व्यवहार नहीं। जो परिनिष्ठित सत्य है उसको हम समझें कि देह, मन, प्राण, वीर्य, मस्तिष्क, शरीर, इंद्री आदि सबसे अलग मेरा स्वरूप परम सत्य है। तीनों काल में जो सत्य है। देह बदल जाने वाली है, इसमें से प्राण निकल जाने वाले हैं, मन भी अलग से आरोपित है, मस्तिष्क भी केवल एक मशीन है दिमाग में, सिर में। तो ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप इन सब से अलग है। इस प्रकार अपने स्वरूप को पहचानना और उसका बोध होना और फिर सत्य का सब प्रकार से पालन, भावनात्मक रूप से, वाणी के रूप में, कर्मों के रूप में, आचरण के रूप में, सब प्रकार से जो सत्य का पालन करता है वो मानो सत्य का आचरण करता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य का आचरण करने के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ का आचरण करने के समान कोई पाप नहीं है। झूठ मतलब अपने आत्मा की अवहेलना करना, आत्मा की ही प्रवंचना करना, यही झूठ है। इसलिए सत्य स्वरूप आत्मा को हम अच्छी तरह से समझें। चौथी चीज है विचार। विचारवान बने। विचार करके खाएं, विचार करके पिएं, विचार करके ग्रहण और त्याग करें, विचार करके संगति अपनावें, विचार करके ही बोलें। तो इस प्रकार जो विचारवान होता है वो कहीं भटकता नहीं है, कहीं धोखा नहीं खाता है और उसके जीवन में फिर गलतियां नहीं होती, उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। तो विचारवान बने, कहीं भटके नहीं। अंधविश्वासों में पड़ करके बिना विचार किए लोगों की देखा देखी अब कुछ भी करने लग गए, कहीं भी जल चढ़ाने पहुंच गए और कहीं भी किसी भी कर्म कांड में अपने को उलझा लिए। विचारवान बने। हर चीज में कारण कार्य की अपनी एक व्यवस्था है। जड़ चेतन के गुण धर्मों को पहचान करके और अपने संयम सदाचार को परख करके शांति के उन साधनों को अपनाने से ही कल्याण होगा।
केवल बिना विचार किए दूसरों की देखा देखी भटकते और भागते रहने से काम नहीं बनता है। इसलिए खूब विचारवान बने। सदा विचार करो मोरे भाई, जौलो देह बिखर नहीं जाई। अब अगली बात आती है धैर्य। धैर्यवान बनना चाहिए। ये सब महासद्गुण हैं। इन सद्गुणों के अभाव में व्यक्ति कितना दुखी होता है, और जब ये आ जाते हैं तो ये जीवन हमारा कितना ठोस और कितना मजबूत हो जाता है। इस बात को बताने के लिए संतों ने इन सद्गुणों का निर्धारण किया और इनका उपदेश किया। और ऐसी मूल चीज़ों से, आवश्यक चीज़ों से हम कितना वंचित रह जाते हैं। तो पांचवी चीज है धैर्य। इन अष्ट महासद्गुणों में से धैर्य की कितनी आवश्यकता। हर इंसान को धैर्य रखना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं, दुख, संघर्ष आते हैं। अब इन विषम परिस्थितियों में हम धैर्य रख करके अगर काम करते हैं तो अच्छे ढंग से उसका सामना कर सकते हैं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन धैर्य न रखे, टूट गए, कमज़ोर हो गए, छोड़ दिए, विचलित हो गए, तब फिर दुख आकर के और घेर लेते हैं। इस संसार में कारण कार्य की अपनी एक व्यवस्था है। हमारे रोने, गिड़गिड़ाने और विचलित होने से दुख हमारा पिंड नहीं छोड़ देगा, बल्कि उसको युक्तिपूर्वक समाधान करने से, जब धैर्य रख करके बिना घबराए मन से विवेक पूर्वक जब सोचते हैं, तब उसका निदान मिलता है। इसलिए कहीं भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। मान अपमान, स्तुति निंदा, शत्रु मित्र, सुख दुख, राग द्वेष आदि समस्त परिस्थितियों में धैर्य रख करके जो अपने कल्याण कार्य में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह सच्चा धैर्यवान है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, विपत्ति परे घबराए नहीं, जानि देह को भोग, ठहरी रहे उद्धार में समर देह के योग। किसी भी विपत्ति काल में घबराए नहीं। ये सोचें कि ये देह का भोग है, ये आना ही है, आया है और हम उसका सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये जिंदगी संघर्षों से ही बनी है और संघर्षों से ही जो लड़ता है उसी का जीवन निखरता है। इसलिए धैर्यवान बने। छठी चीज है विवेक। विवेक करें। विवेक कहते हैं कि सत्य असत्य, ग्राह्य त्याज्य, कल्याण अकल्याण की जो निर्णय की क्षमता है अंदर, और सब में कल्याणकारी चीज़ों का चुनाव करके उसका जीवन में आचरण करना, ये विवेक के द्वारा ही होता है। इसलिए विवेकवान बने और अपने आप को पहचाने, सभी जड़ दृश्यों से अपने को पृथक कर लेना और फिर अपने स्वरूप की ओर लौटना, अपनी मन मान्यताओं को बाहर छोड़ करके अपने आप में ठहर जाना, कहीं भटकना नहीं। ये विवेक का काम है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, यह भाव सब समय अगर जागृत है और कहीं हम विचलित नहीं होते हैं, देह भाव, आसक्ति भाव, मोह भाव में पड़ करके कहीं दुखी नहीं होते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में आत्मभाव जागृत रखते हैं, तो ये विवेक का काम है। इसलिए विवेकवान सबको होना चाहिए। सातवीं चीज है वैराग्य। वैराग्य दुखों को मिटाने का अमोघ शस्त्र है, क्योंकि राग दुखों को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करने वाला है। राग ही दुखों का सृजन करता है और वैराग्य दुखों को काटता है। इसलिए हर इंसान को, वैराग का मतलब वैरागी वही नहीं है जो घर बदल दिया, कपड़े बदल दिया। वैराग एक मन की भावना है, मन की योग्यता है। शरीर, संसार तथा पांचों विषयों एवं समस्त जड़ दृश्यों से अपने मन को अनासक्त रखना और सबको उसकी वास्तविकता को समझना। ये शरीर कैसा है? शरीर जो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, गंदा है,
और इसमें रागात्मक बुद्धि अपनाए रखना, भोग बुद्धि अपनाना, प्रिय समझ करके इसी में घाव माऊ करते रहना, ये राग के लक्षण हैं। लेकिन इसकी विभत्सता को समझना और इसकी परिवर्तनशीलता को समझना और इससे अपने मन को ऊपर उठा करके आत्म कल्याण की भावना को जागृत करना, ये वैराग का ही काम है। इसलिए वैराग्यवान भी बनना चाहिए हर इंसान को, हर नर नारी को, चाहे वो साधक सन्यासी हों या घर गृहस्थी में रहने वाले हों। जो जितना अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करके उसका उपयोग करेगा, उतना ही वह सुखी रहेगा। अंतिम बात है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति के बिना यह मन कहीं सकारात्मक दिशा में ठहर ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी शांति इच्छुक हो तो अपने मन में श्रद्धा और भक्ति को टिकावे, विनम्र बने। ऐसे श्रेष्ठ गुरुजन, कल्याण प्राप्त, संयमित, आत्मलीन कोई साधक का चुनाव करके अपने मन को उनके चरणों में लगावे, अपने सिर को कहीं झुकावे और अपने अहंकार को मिटाने के लिए वो आधार खोजे। अगर गुरु भक्ति नहीं है, कोई ऐसी जगह में जा कर के हम सिर नहीं झुकाते हैं, जगह का मतलब कहीं मिट्टी पत्थर और पेड़ पहाड़ नहीं, कोई ऐसा ज्ञानवान बोधवान साधक व्यक्ति के रूप में हो और उनके सामने जब तक हम विनम्र हो करके सब तरफ से अपने अहंकार को मिटा करके वहाँ समर्पित नहीं होंगे, तब तक गुरु भक्ति का पालन हो ही नहीं सकता। और गुरु भक्ति के बिना दुख मिटाने की युक्तियाँ हमें मिल ही नहीं सकती हैं। इसलिए हर इंसान को गुरु भक्ति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो विवेक वैराग्य संपन्न पारखी संत सद्गुरु की तन मन वचन से आज्ञा पालन करते हुए, जो उनकी शरण में दूर या निकट रहते हुए सब समय समर्पित रहता है, वो सच्ची गुरु भक्ति का पालन करता है। इस प्रकार से आज अष्ट महासद्गुणों पर थोड़ी सी कुछ चर्चा की गई और इनका जो जीवन में उपयोग करता है, आचरण करता है, उसका जीवन चारों तरफ से सज जाता है और वह उसका मन मक्खन हो जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका व्यवहार सुंदर हो जाता है, उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इन अष्ट महासद्गुणों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।